एक बच्ची यहां पर सफेद टी शर्ट वाली खड़ी हुई थी। हाँ बहन, आप माइक लो, शॉर्ट स्वीट क्वेश्चन करना। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। क्या नाम? मेरा नाम मनु रावत है। मेरे पापा न्यूज 18 में पत्रकार राजीव रावत। मेरा प्रश्न यह है कि आपने बालकों के लिए तो आपने गुरुकुल खोलने का बोल दिया, बालिका क्या इसकी वो नहीं है? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। गुरुकुलम में हमने अभी ये तो कहा ही नहीं कि केवल बालक पढ़ेंगे, केवल हमने ये कहा हो कि केवल बालक पढ़ेंगे। धोती कुर्ता तो हमारी बेटियां अपनी भारतीय पोशाक पहनेंगी, हमारी बेटियां भारतीय पोशाक में जाएंगी, जो भारतीय परिधान है उस परिधान में हमारी भारत की बेटियां जाएंगी। और गुरुकुलम किसी केवल एक वर्ग लिंग के लिए नहीं है, बेटी और बेटा दोनों के लिए गुरुकुलम है। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद, स्वागत मेरी बहन, बैठो। अब अगला, तब जब बिटिया का प्रश्न हो ही गया है तो इनके पिताजी का भी प्रश्न सुन लेना चाहिए। न्यूज 18 में आप पत्रकार हैं और आपका प्रश्न क्या? गुरुदेव, आपको चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। सामने बैठे सभी धर्म भाइयों को, प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव, हमारा सबसे पहले आपसे सवाल है, आखिर क्यों हिंदू राष्ट्र की जरूरत आन पड़ी? क्या हिंदू धर्म संकट में है? बिल्कुल नहीं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होगी और आप इसे धरातल पर कैसे उतारेंगे? पहला प्रश्न का उत्तर लीजिए। हिंदुओं के ऊपर कोई संकट नहीं है, न था, न है, न हिंदुओं पर कभी संकट हो सकता है। हिंदू का मतलब जो हिंसा को दमन करे वो हिंदू। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की आन क्यों पड़ी? हिंदू राष्ट्र की आन इसलिए पड़ी कि ये जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे, जातिवाद के नाम पर ये जो रोटियां सेंकी जा रही, राजनीतिक जातियों पर ये जो रोटियां सेंकी जा रही हैं, और जो वैमनस्यता फैल रही है, धर्म को जो पाखंड बताया जा रहा है, राम को जो पाखंड बताया जा रहा है, मंदिरों को बार बार तोड़ा जा रहा है, और हमारी भारतीय संस्कृति के साथ कभी टेलीविजन के माध्यम से, कभी मीडिया के, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी असामाजिक तथ्यों के द्वारा, कभी फिल्मों के द्वारा जो बार बार घात किया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में हिंदू राष्ट्र की संरचना आवश्यक है। और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो राम राज्य की परिकल्पना होगी, और राम राज्य की परिकल्पना होगी तो यह वैमनस्यता दूर होगी। तो हमें यह लगता है कि भारत जो फिर से खंड खंड होने की स्थिति की ओर जा रहा था, उससे वर्तमान में यही औषधि हिंदू राष्ट्र की बचा सकती है। अब आपने कहा कि धरातल पर कैसे उतारेंगे? धरातल पर उतारने के लिए यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमें लगता है कि धरातल पर हिंदू राष्ट्र की बात उतर चुकी है। आप माइक लगा लीजिए अपनी पत्रकारिता का। जिसने टेलीविजन देखी होगी 2 महीने में, जिसने देखा होगा, वो जय श्री राम बोलेगा तो बाद में हिंदू राष्ट्र हो ये मांग भी करेगा, और बची खुची कसर भी हम पूरी करके ही मानेंगे। आप तो भारतीय हो, बिल्कुल, और आप हिंदू हो, बिल्कुल। तो क्या आप नहीं चाहते? चाहते हैं। बस यही धरातल पर उतरना है। डॉक्टर साहब, आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? चलो ये छोड़ो, ये तो बहुत लॉजिक हो गई, क्योंकि ये लोगों को लगेगा। इस्माइल भाई, आप खड़े हो, क्या आप चाहते हो अब हमको सुनने के बाद जिस प्रकार हमने कहा है? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हम बिल्कुल ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहेंगे जिसमें के सबका सम्मान हो। लीजिए, और इसके बाद भी आपको अगर वो है तो आप कटनी के यूथ मुस्लिम समुदाय के पास पहुंच जाइए, जिसने हमारे समर्थन में कलेक्टर को आवेदन दिया था। गुरुजी, ऐसा हिंदू राष्ट्र हम चाहेंगे कि जिसमें किसी को दिक्कत ना हो। जिस तरीके से आपने बताया, ऐसा हिंदू राष्ट्र को हम स्वीकार करते हैं, और मुस्लिम धर्म को कहीं से कोई आपत्ति ना हो और दिक्कत ना हो। उनके जो वो कार्य करते हैं हमारे गुरुजी, उनको दिक्कत ना हो, ऐसा हिंदू राष्ट्र हम बिल्कुल पूरी तरीके से चाहेंगे, स्वीकार करते हैं गुरुजी। आपको हम बता दें इस्माइल भाई, कि हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी भी
पंथ को नुकसान नहीं, अपितु हमको और तुमको जो लड़ाया जाता है जी गुरुजी, और जो बीच बीच में जयचंद पैदा हो जाते हैं। जी जी भाई आपने तो कभी पत्थर नहीं, आपने तो हमारी यात्रा पर फूल फेंके हैं। हमेशा सब गुरु का सम्मान करना सबका हमारा आपने धर्म सम्मान और इस्लाम किया सिखाता है, सिखाता है। जी। हम वही चाहते हैं कि अब ये वैमनस्यता दूर हो, अब हर यात्रा पर फूल फेंके जाए। बिल्कुल गुरुजी, धन्यवाद। स्वागत। अब आपको उत्तर मिल गया। बिल्कुल गुरुदेव, एक और हमारा सवाल था। 26 तारीख को एक पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी, वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या कारण है? अब पहले अपन बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में हो जाएं, फिर दूसरे प्रदेशों में चलेंगे, फिर भारत में चलेंगे ही चलेंगे, पक्का है। वहां भी कोई ना कोई बब्बर शेर होगा, क्योंकि एक धीरेन्द्र कृष्ण से काम नहीं चलना है। एक धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर सरकार से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हर प्रदेश में एक धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर बालाजी का कृपा पात्र चाहिए। हर प्रदेश में नहीं, हर जिले में चाहिए, हर गांव में चाहिए और हर घर में चाहिए। अगला सवाल फिर लेंगे। धन्यवाद।